घड़ी घड़ी का जो टॉपिक है सेकंड पार्ट। ठीक है, रीजनिंग में जो घड़ी है, घड़ी के 3 पार्ट हैं। एक अपना जो पार्ट है, पहला पार्ट जो दर्पण वाला था, एक लंबवत दर्पण और ओरिजेंटल अपना लंबवत और क्षैतिज दर्पण। तो क्षैतिज दर्पण संबंधित है कोई जल संबंध, जल दर्पण। अगर कोई घड़ी को अगर अपन जल में देखें तो क्या बसता हुआ प्रतीत होगा। तो जो क्लॉक अपनी जो घड़ी है, घड़ी के 3 पार्ट हैं। तो पहला पार्ट तो अपन करा चुके हैं, जो सेकंड पार्ट है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन। और आप सब लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। रीजनिंग का अपने पार्ट जो तीसरा चौथा पार्ट स्टार्ट हो गया है। ठीक है, चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक। अब देखो यहाँ से आप लोग देखना, घड़ी का जल प्रतिबिंब या शब्द लगाए या फिर क्षैतिज। आप चाहें तो वो वाले अपने पुराने मेथड से भी ये क्वेश्चनों को कर सकते हैं, जिसमें आधार 9 और 3 को लेकर चले थे। ठीक है, आधार क्या लेकर चले थे, 9 और 3 को। वो वाले मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन ये जल वाली है, अगर मान लो कुछ पॉइंटों में आ जाए तो फिर अपन को ये मेथड का प्रयोग करना पड़ेगा। चलो, जैसे मान लो 3 बज रहे हैं और अगर इसको अपन जल में देखेंगे तो कितना अवस्था प्रतीत होगा, 3.5, याद रखना। या फिर ऊंचाई से, जैसे मान लीजिए कोई ऊंचाई से क्षैतिज से देखने पर, ऊंचाई से या क्षैतिज पर अगर 3 बज रहे हैं तो 3 बज रहे हैं तो कितना अवस्था प्रतीत होगा, 3.5। ठीक है, और अगर 9 बज रहे हैं तो क्षैतिज से देखने पर कितना प्रतीत होगा, 9.5। क्षैतिज मतलब जानते हैं ऊंचाई पर या फिर जल में। मान लो आपके पास घड़ी है, मान लीजिए आपके पास घड़ी है और घड़ी में 3 बज रहे हैं। घड़ी में क्या बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं। माना कि आपके पास घड़ी है और घड़ी में क्या बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं। जैसे जी आपकी घड़ी है, घड़ी में कितने बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं। अब इसको आप जल में देखो या ऊंचाई से देखो या क्षैतिज से देखो या ऊपर से देखो तो कितना बजता हुआ प्रतीत होगा, मतलब दर्पण में। ऊंचाई से अगर दर्पण में देखो या पानी में देखो तो कितना बजता प्रतीत होगा, 3.5। एक चीज याद रखना पड़ेगा। और अगर 9 बज रहे हैं तो कितना प्रतीत होगा, 9.5। अगर अपन 3 और 3.5 को जोड़ देंगे तो कितना बनेगा, 6.5। एक मेथड आपको जी याद रखना, अगर 9 और 9.5 को जोड़ दें तो कितना होगा, 18.5। बस अगर आपको ये 2 चीज याद हो गई तो आपका टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसमें क्या है, पॉइंट वाले भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जैसे कि 9:11 हो रहे हैं, 9:13 हो रहे हैं, 9:17 हो रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें आपको एक चीज को हाईलाइट करके रखो, इस चीज को, ये वाली चीज को हाईलाइट करके रखो। एक तो 6.5 और एक 18.5। अब 6.5 का प्रयोग कब करना, 18.5 का प्रयोग कब करना, जब 6 से अधिक होगा अंक। अगर 6 से अधिक अंक होगा 7, 8, 9 तो आप 6.5 का प्रयोग नहीं करोगे। तो किसका प्रयोग करोगे, 18, 30 का। अगर 1, 2, 3, 4, 5, 6, अगर 6 तक है और 6.5 तक है तो आप किसका प्रयोग करोगे, 6.5 का ही प्रयोग करोगे। ठीक है, देखो इस तरह से जैसे आपका एक ये दर्पण है, ये अपना क्या है, दर्पण है। अब दर्पण में जैसे ये घड़ी है, ये अपनी क्या है, घड़ी है। दर्पण में जैसे ये अपनी क्या है, घड़ी। अब इस घड़ी को आप जल में देखेंगे तो जल में देखेंगे तो कितना बजता हुआ प्रतीत होगा, मतलब क्षैतिज दर्पण, उससे संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, बस आपको कुछ नहीं करना है, हमने आपको पहले ही आपको बता दिया है कि आपको सिर्फ 2 चीज याद रखना है, ये 2 चीज याद रखना है बस, आप और कुछ याद नहीं करना। 6.5 का प्रयोग कब करेंगे, 18.5 का प्रयोग कब करेंगे। 6.5 का प्रयोग हम जब करेंगे जब 6 से छोटा अंक है बजने में, जो घंटे का 6 से छोटे अंक है। और 18, 30 का प्रयोग कब करेंगे, 6 से क्या हो, अधिक। चलो यहाँ से अपन एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो फिर अपन एंगल वाले क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन आपको करने देंगे। चलिए, एक क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आया हुआ। तो देखो, यदि किसी घड़ी में 8:20 हो रहे हो तो किसी क्षैतिज दर्पण पर, देखो शब्द आ गए, या तो क्षैतिज दर्पण लिखा आएगा या फिर क्या लिखा आएगा, जल, या फिर क्या लिखा आएगा आपका, जल लिखा आएगा। ठीक है, या फिर क्या लिखा आएगा आपका, जल। तो उन्होंने बोला क्या है आपसे, थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखना। उनने बोला है, देखो क्वेश्चन को विशेष करके थोड़ा याद रखो कि यदि किसी घड़ी में 8:20 हो रहे हो तो किसी क्षैतिज दर्पण पर, देखो इस पॉइंट को थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं, क्षैतिज दर्पण में देखने पर कितना समय प्रतीत होगा। तो देखो यहाँ पर 6 से क्या है, अधिक। 8:20 क्या 6 से क्या है, अधिक। 8 6 से अधिक है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, 18, 30 का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, 18, 30 का प्रयोग करेंगे। ठीक है,
18:30 का प्रयोग करेंगे अपन। किसका प्रयोग करेंगे जी? 18:30 का प्रयोग करेंगे। तो 18:30 में से 18:20 घटा देंगे तो कितना आएगा? देखो 30 में से 20 का कितने बचे? 10, और 18 में से 8 गया कितने बचे? 10। तो कितना बचता प्रतीत होगा? 10:10। ठीक है। अब जो 36 वाले कुछ ऐसे क्वेश्चन जो हमने आपको देखो कराते हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन 8:10। अब जो 6 से क्या है? अधिक है भैया। 6 से क्या है? अधिक है। तो किसका प्रयोग करेंगे? 18:30 का। तो 8-10 घटाओ, 30 में 10 गया 20 बचे, और 18 में से 8 गया कितने बचे? 10। तो कितने होगा? 10:20। ये 36 शब्द दिया जल प्रतिबंध लिखा आएगा। दूसरा क्या है? 12 बज रहा है। अब नॉर्मली बात है 12 बजेंगे, अगर दर्पण में देखेंगे तो उल्टी बजेगा 6:30। ठीक है। तो देखो 12 है, ये भी 6 से क्या है? अधिक है। 6 से क्या है? अधिक है। तो 18:30 का क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। 18:30 का प्रयोग कैसे करते हैं? हमने आपको बताया था, जब 3 बज रहे हों तो दर्पण पे देखने पर कितना बजेगा? 3:30। अगर 9 बज रहा हो तो दर्पण पे देखने पर कितना बजेगा? 9:30। इन दोनों को जोड़ दिया, 3 3:30 जोड़ा तो 6:30 हुए, 9 9:30 जोड़े तो कितने हुए? 18:30 हुए। तो देखो 12 बज रहे हैं, उम्मीद समझ में आ रही है। देखो 12, अब जो 12 है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? 18:30 का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? 18:30 का। तो देखो ये हमारे 30 के 30 हो जाएंगे, और 18 में से 12 का कितने? 6। तो 6:30। चलो अगला तीसरा क्वेश्चन 2:15 हो रहा है, और 36 पर देखने पर कितना प्रतीत होगा? क्वेश्चन है 2:15 हो रहे हैं। तो अब जी क्या है? 2 6 से क्या है? छोटे हैं। 6 से क्या है? छोटे हैं। तो अपन किसका पढ़ेंगे? 630 का प्रयोग करेंगे। अब 18:30 का प्रयोग नहीं करेंगे। 18:30 का इसलिए प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि ये 6 से क्या? छोटा अंक है। तो 30 में से 15 गए कितने बचे? 15 बचे, और 6 में 2 गए कितने बचे? 4। तो कितना बचता प्रतीत होगा? 4 कितना? 15 मिनट। चलिए अब अगला क्वेश्चन है अपना 10:38। अब 10:38 जी, इसलिए ये वाला मेथड काम आता है, इसलिए वो आधा 9 3 वाला नहीं लग पाता, तो इसमें आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें देखो सबसे अच्छा है कि कितने भी पॉइंट वाले आ जाएं, आपको तो याद रखना 10:38 है। 10:38 मतलब 6 से, ये 10 जो बज रहे हैं वो 6 से क्या है? बड़े हैं। तो 18:30 का प्रयोग करेंगे। तो 18:30 का प्रयोग कैसे करेंगे? हमने आपको तरीका बताया। अगर 9 बज रहे हैं दर्पण पर देखने पर कितना प्रतीत होगा? 36 से 9:30। तो 9 9 कितने होगा? 18। तो कितने होगा? 18:30। चलिए तो 18:30 को अपन 10:38 घटाओ तो देखो अब जे यहाँ पर पॉइंट पर ध्यान देना, जे पॉइंट समझाने वाला है कुछ कमजोर स्टूडेंटों के लिए। अब जो 30 में से 38 नहीं जाएंगे, 30 में से 38 नहीं जाएंगे, तो यहां से अपन 1 घंटे लेंगे। 1 घंटे का मतलब कितने मिनट लेंगे? 60 मिनट। 1 घंटे का मतलब कितना मिनट लेंगे? 60। अपन 60 मिनट लिए, यहां से 1 घंटा ले लिया। 1 घंटा ले लिया, 1 घंटे और 60 मिनट। अब 30 और 60 को दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिनट हो रहा है? 90 मिनट। ये 90 मिनट है, और ये कितने हैं? 38 मिनट। ठीक है। तो 90 में से 38 आप घटाओगे तो कितने बचेंगे? 52। तो ये 52। अब यहां से 1 घंटा कम होगा, ये कितने होगा? 17। ये कितने होगा? 17। और 17 में 10 का कितने बचे? 7। तो 7:52 मिनट। ये क्वेश्चन इसलिए ये काम आता है, ये आ भी चुका है आपके एग्जाम में। ठीक है। समझ में आ गई सबको? नहीं आई तो एक बार और समझा देते, बस आप बताते चलना और थोड़ा सा लिख देना कि हाँ सर हमारे डाउट क्लियर हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छे से समझा है। ये भी आप थोड़ा सा लिखते चलना। देखो 10:38 है। अब 10:38 6 से क्या है? बड़े हैं। तो अपन किसका प्रयोग करेंगे? 18:30 का। 18 देखो 18:30 का मतलब वही 6 होता है। बस बात तो ही पड़ रही है। तो यहां पर अब देखो 30 है और ये क्या 38। अब 30 से 38 नहीं घटेंगे, तो अपन यहां से एक हाथ की लेंगे, एक हाथ की लेंगे, लेकिन अपन 1 घंटा लेंगे। 1 घंटे का मतलब कितने मिनट लेंगे? 60 मिनट। तो ये 60 मिनट और 30 मिनट, 30 और 60 कितने हो रहे हैं अपने? आप बताइए। 90। कितने हो रहे हैं? 90। तो 90 को 38 से घटाओ, कितना बन रहा है? 52। तो कितने मिनट हो गए? 52। अब ये 90 हो गए ना, दोनों को जोड़ने पर क्या हो गया? 90 38 गए 52। यहाँ से 1 घंटा कम होगा, कितने बचे? 17। 17 में 10 गए। ओके चलिए अब ये 5 और 15 5-15 कैसे करेंगे बताइए। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 6:30 हो रहे हैं। 6 क्या हो रहा है? 30 मिनट। तो 30 में से अब ये 6 का प्रयोग क्यों किया? 18 क्यों प्रयोग नहीं किया? क्योंकि 5 क्या है? छोटे हैं। 6 से 5 क्या है? 6 से 5 क्या है? छोटे हैं, कम है। ठीक है। तो हमने किसका प्रयोग किया? 6 का। अब 36 और 5, तो 30 में 15 गया तो 15 बचे, और यहाँ से एक हाथ की, यहाँ पर देखिए 6 में से 5 गया तो कितने बचे? 1। तो 1:15 आ गया आंसर। आप देखो 7:20 में वो 6 से अब क्या है? बड़ा। 6 से बड़े तब किसका प्रयोग करेंगे? 18:30 का। तो 18:30 और 7:20, तो इन दोनों को घटाया कितना मिला? 10। और यहाँ से अपन 18 में 7 गया कितने बचे? 11। तो 11:10 मिनट। 11:10 मिनट जो है हमारे
आंसर। क्लियर? अब ये आपके हो गया पूरे क्या डाउट क्लियर। अब देखो यहाँ पर कोई भी बच्चा ये 3 क्वेश्चन आराम से कर सकता है। 3 क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, आप लोग जल्दी से हमें इसको बताना, जल्दी से करके देखो। ये घड़ी में 3 से 6 और 9 12 की जगह केवल बिंदु के तीर दर्पण के सामने ऊपरी सिरा, देखो यहाँ पर आपको ऊपरी सिरा मतलब वो क्षैतिज ऊपरी सिरा नीचे करके रखी गई है। एक व्यक्ति न प्रतिबिंब में समय 7:40 पड़ा। अब यहाँ से अपन क्लियर हो गया कि क्षैतिज वाला क्वेश्चन ऊपरी सिरा है और कितने बज रहा है 4:40 पड़ा है, तो वास्तविक समय क्या होगा। अब आप खुद बताइए 7:40 है तो किससे घटेगा जी 36 से, किससे घटेगा 36 से। तब 30 से 40 नहीं जाएंगे तो 1 घंटे ले लेंगे, 1 घंटे ले लेंगे तो 90 में से 40 का कितने बचे 50, कितने बचे 50 बचे। अब 50 बचे, 1 घंटा वहां से कम हो गया तो 5 में से 1 गए तो 1:50, तो आंसर क्या हो जाएगा 1:50। ठीक है। ये गाड़ी में 3 6 9 12 की जगह केवल बिंदु के तीर दर्पण को सामने ऊपरी सिरा, वही शब्द क्या आ गया ऊपरी सिरा, या तो ऊपरी सिरा लिखाएगा या जल लिखाएगा या फिर क्षैतिज, 3 चीजों का याद रखना है, जल प्रतिबिंब, क्षैतिज प्रतिबिंब या फिर ऊपरी रखा गया। तो व्यक्ति में 8:50 हो रहा है। अब देखो 8:50 वही कंडीशन हो गई। अब जो 6 से क्या है ज्यादा है, तो 6 से ज्यादा है तो आप खुद बताइए, जब 6 से ज्यादा तो 18:30 से घटेगा। जब 30 से नहीं कटेगा तो अपन क्या करेंगे, घंटे यहां से ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 90 में से 50 का कितने बचे, 90 में से 50 का कितने बचे, अब खुद बताओगे 40 बचे, कितने बचे 40 बच रहे हैं। अब उसके बाद वहां से 1 घंटे कम हो गया 18, अब ये क्या होगा 17, तो कितने बचे आप खुद बताओगे। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया। अब एक घड़ी में देखो वही बिंदु कितने निशान है ऊपरी सिरा 4:15 है। अब आराम से इसको कर सकते हैं, 30 में से 15 का तो 15, देखो 15 कहाँ है यहाँ पर 15, और 6 में से 4 का कितने बचे 2, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा होगा क्लियर। अब आप करके देखना। ओके, धन्यवाद। लाइक जरूर करना, शेयर करो। बहुत कम स्टूडेंट शेयर कर रहे हैं, बहुत से नहीं कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि सभी स्टूडेंट शेयर करो अच्छी से। हम आपको प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छे से करा रहे हैं, आपका रीजनिंग का पूरा टॉपिक आपको बहुत अच्छे से कवर करा देंगे। आप बिल्कुल टेंशन मत लो, बस आप हमारा साथ दो। ठीक है, जितना आप ज्यादा, वैसे तो बहुत ज्यादा बच्चे लाइक कर रहे हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, सो सभी बच्चों को समझ में आ रहा है। ठीक है, अब रीजनिंग को देखो अपन 4 टॉपिक तक आ गए। कल अपन डिग्री वाले क्वेश्चन करेंगे, फिर कैलेंडर पढ़ेंगे ऐसे। और जिस किसी स्टूडेंट को अगर कोई टॉपिक अपने रीजनिंग अपने हिसाब से पढ़ना हो तो वो हमें मैसेज करके भी बता सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को कहा कि सर मुझे रीजनिंग का ही टॉपिक पढ़ना है तो वो टॉपिक पढ़ सकता है। अगर कोई भी टॉपिक में अगर उसको ऐसा लगता है कि सर मुझे ये टॉपिक करा दीजिए तो वो टॉपिक की भी प्राथमिकता हम दे सकते हैं। ठीक है, अब देखो आप इसके बाद अपन कैलेंडर भी पढ़ेंगे, पासा भी पढ़ेंगे, पजल वगैरह और भी जो टॉपिक है रीजनिंग के सारे टॉपिक अपन कंप्लीट करा लेंगे। ओके, धन्यवाद।